चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्पॉन्टेनिटी। ओके, क्या है स्पॉन्टेनिटी? पहले तो वर्ड समझो। स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत तुरंत तुरंत। ओके, कुछ चीज तुरंत हो जाए तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। जैसे कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं और तुम तुरंत ये आएगा सर आंसर, क्या स्पॉन्टेनियस आंसर दे रहा है, ऐसे लाइक दैट। ओके, तो तुरंत, ओके, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो देखो क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क परफॉर्म्ड ऑन और बाय अ सिस्टम। फर्स्ट लॉ से हमें पता तो चल जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो वो उसकी साइन कन्वेंशन से ही तुम्हें पता चल जाएगा। हीट इनटू द सिस्टम है, हीट आउट ऑफ द सिस्टम है, वर्क ऑन द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वो पता चल जाएगा। उसका रिलेशन तो हमें मिल गया है। इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, लेकिन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के ऊपर हमें कुछ भी पता नहीं है। अभी कहाँ पता है डायरेक्शन? ये तो हमें सिर्फ इतना पता चला कि भाई डेल्टा यू इतना चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी इतनी चेंज हुई, या एंथैल्पी इतना चेंज हुआ। ओके, डेल्टा यू और डेल्टा एच मिल रहा है, डायरेक्शन हमें मिल रही नहीं है। ओके, सो वही बोल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। However, the flow of heat is unidirectional from higher temperature to lower temperature. ये तो हमें पता है कि ये तो यूनिडायरेक्शनल ही होता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक डायरेक्शन में हो फिर थोड़ी देर बाद दूसरी डायरेक्शन में, ऐसा होगा नहीं। जैसे हमने रिवर्सिबल वर्क देखा था, तो पहले कंप्रेशन हुआ फिर वापस एक्सपांशन, कंप्रेशन एक्सपांशन, वैसा हीट फ्लो में थोड़ी होगा। जैसे हमने वही पहले जो एग्जांपल लिए थे, चाय रख दी, गर्म चाय रख दी रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा? रूम वाली हीट चाय में जाएगी या चाय वाली हीट रूम में जाएगी? रूम वाली हीट चाय में जाएगी। श्योर? बोलो श्योर? चाय वाली हीट बदल दिया आंसर। फिर से सोचो, तुम सोचो। हायर टू लोअर, चाय का, हाँ, चाय की हीट रूम में जाएगी। ओके, तो सो हायर टू लोअर, तो चाय हायर है ना भाई, रूम तो 30 डिग्री पे होगा, 40 डिग्री पे होगा। 30 डिग्री की चाय कौन पिएगा? मैं तो नहीं पीता। ओके, सो हम तो हायर डिग्री की पियेंगे, 80, 90, 100 डिग्री वाली चाय पियेंगे। ओके, हाँ तो 100 मान लो। ओके, सो वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब चाय ठंडी कैसे होगी? कंटिन्यूअसली चाय की हीट रूम में जा रही है, वो चाय हायर टेम्परेचर पर है तो चाय की हीट कंटिन्यूअसली रूम में जा रही है, तो चाय ठंडी होगी। कभी ऐसा होगा थोड़ी देर के लिए चाय की हीट रूम में जा रही है, फिर रूम की हीट चाय में जाएगी, फिर वापस चाय की हीट, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। इसलिए बोला है यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा। इनफैक्ट ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस वेदर केमिकल और फिजिकल विल टेंड टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शनल ओनली। जो भी नेचुरल प्रोसेस होगी वो स्पॉन्टेनियसली यूनिडायरेक्शनली होगी, स्पॉन्टेनियसली। ओके, फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिकल में जैसे कि ग्रेविटी मान लो, पहाड़ पे से हम पानी फेंक रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियसली वो नीचे ही जाने की ट्राई करेगा। ऐसा नहीं थोड़ी देर नीचे जा रहे हैं फिर अभी चलो थोड़ा देर ऊपर भी चले जाते हैं, वैसा नहीं होगा। स्पॉन्टेनियसली मतलब तुरंत होगा, और स्पॉन्टेनियसली यूनिडायरेक्शनली होगा कि भाई हमेशा ऑलवेज नीचे ही जाए। हाँ, तुम बीच में उंगली करोगे तो इकट्ठा किया, मोटर चालू की, तो फिर वापस ऊपर जाएगा। हाँ, तो वो तो तुमने किया ना, यहाँ तो नेचुरली की बात चल रही है। ओके, नेचुरली स्पॉन्टेनियस होगा और नेचुरली यूनिडायरेक्शनल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ गैस एक्सपांडिंग टू फिल द अवेलेबल वॉल्यूम। तो गैस एक्सपांड हो रहा है, यहाँ पर से हमने एक पाइप लगाया है, वो पाइप ऐसे गैस ऑन किया तो पूरे रूम में वो गैस, वही अगरबत्ती वाला एग्जांपल ले लो, यहाँ पर अगरबत्ती जलाई, थोड़ी देर में पूरी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में चली जाएगी। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गैस एक्सपांडिंग टू फिल अवेलेबल वॉल्यूम, बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग कार्बन इन
डाई ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ अगर हम कोई चीज का कंबशन करें, कोई गैस, तो कार्बन बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा बोल रहे। बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी ऑन इट्स ओन। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पॉन्टेनियस और देखो नेचुरली जो होता है ना वो स्पॉन्टेनियस और यूनिडायरेक्शनल होता है। नेचुरली जो होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल। तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाने, जैसे वही एग्जांपल, गरम चाय है, रूम टेम्परेचर पर रख दिया, हमने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली चाय वाली हीट रूम में चली गई, डन, और वो ठंडी हो गई। तो चाय को ठंडी होने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन चाय को गर्म करना होगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो होगा नहीं, खुद ब खुद वो होगा नहीं। तो वही बोल रहे हैं, कोल्डर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर और से हॉटर टेम्परेचर स्पॉन्टेनियसली नेचुरली होने वाला नहीं है, हमें करना पड़ेगा कुछ। अंडरस्टूड? ओके। जैसे कि वही एग्जांपल, ठंडी चाय है, तो ठंडी चाय हमने यहाँ रख दी, अब हम बोले यार मुझे गर्म चाय पीनी है, तो वो गर्म हो जाएगी क्या? हम तो कुछ भी चाहे, हम तो कुछ भी बोले, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? उसको केटल से गर्म करेंगे, ओवन में गर्म करेंगे, या गैस स्टोव पे गर्म तो करना पड़ेगा बाय एनी हाउ। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं, कोल्डर से हॉटर में डायरेक्टली नहीं जाएगा, हाँ हॉटर टू कोल्डर जाएगा, तो वही चीज बोल रहे हैं। In this section, we establish some criteria for these processes, whether this will take place or not. तो इसमें थोड़े क्राइटेरिया देखते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, पता ही नहीं होगा। Let us first understand what do we mean by spontaneous reaction or a change. You may think by your common observations that spontaneous reaction is one which occur immediately when contact is made between the reactants. तो ये तो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरल एजम्पशन भी है क्या, कि जैसे ही रिएक्टेंट इकट्ठा हुए और जो तुरंत हो जाए इमीडिएटली, उसी को स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। टेक द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है। These gases may be mixed at room temperature and left for many years without observing any perceptible change. तो भाई हमने हाइड्रोजन और गैस ऑक्सीजन को एक रूम में बंद कर दिया, मतलब एक रूम है उसमें हमने हाइड्रोजन भी पास किया वो रूम में, और वही रूम में हमने ऑक्सीजन भी पास किया, और years and years तक उसको वहां रखा, कुछ नहीं होने वाला। हम बोलेंगे कि हाँ बहुत टाइम रखा तो पानी बन गया, कुछ पानी बनने वाला नहीं है, क्योंकि पानी बनने के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए वो तो तुमने रीच ही नहीं किया, तुमने तो जो था उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डाल दिया, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी रिएक्ट कर जाएंगे। अंडरस्टूड? तो वही चीज बोल रहे हैं, ऑल्दो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम, उनके बीच में रिएक्शन तो हो रही है, इट इज एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, बहुत ज्यादा स्लो रेट। जैसे कि अगर हम बोले कि भाई ऐसे ही अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होने वाला होता तो अभी तो एटमॉस्फेयर में कितना सारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसका भी पानी बन बन के फिर तो सर तो फिर पानी की कमी नहीं होती, 70 क्या 100% वाटर हो जाता फिर अर्थ पर। ओके लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो रेट पर हो रही है। स्लो रेट पर मतलब इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, मतलब उतनी तो हमारी लाइफ नहीं होगी ऐसे। ओके उतना ज्यादा टाइम लगता है, तब जाके वो लोग इकट्ठा होके पानी बनाते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। It is still called spontaneous reaction. So spontaneity means having the potential to proceed without the assistance of external agency. So spontaneous का मीनिंग क्या लेना है हमें, ये तो तुरंत नहीं हुआ ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी तो तुरंत नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही बोलेंगे क्योंकि इकट्ठा तो हो रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं हो रहे, रिएक्ट तो हो रहे हैं, टाइम ज्यादा ले रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं मतलब स्पॉन्टेनियस है। समझ में आया? तो इसका भी एमसीक्यू बन सकता है कि भाई इसमें से कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कौन सी नहीं है। रिएक्ट हो रही हो तो स्पॉन्टेनियस है, भले ही बहुत सारे सालों लग जाए फिर भी स्पॉन्टेनियस है, यही बोल रहे हैं। सो हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी,
यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स होने के लिए हमने कुछ एक्सटर्नली कुछ भी किया नहीं है, वो अपने आप एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक दूसरे से रिएक्ट हमारे कुछ किए बिना हो जाए तो उसे हम स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। जैसे नेचुरली प्रोसेस थी, पहाड़ पे से हमने पानी डाला, हमने पानी डाल दिया, वो तो एक वो है, एक्टिविटी है। मतलब चलो हमने नहीं डाला, कुछ था, डैम था, डैम का पानी, डैम टूट गया, मान डैम टूट गया, ऊपर डैम था हाइट पर, वो टूट गया तो पानी कहाँ जाएगा? नीचे ही तो जाएगा। डन, हमने कुछ भी किया नहीं, तो वो स्पॉन्टेनियस है। और वो स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत हो रहा है, और यूनिडायरेक्शनल भी है, नीचे ही जाएगा। बट स्पॉन्टेनियस डज नॉट मीन ऑलवेज कि तुरंत ऐसा हो जाए। ओके, तुरंत हो जाए वैसा हमेशा हो वैसा नहीं, लेकिन हाँ अगर जैसे ऐसा समझो कि कोई छोटी सी चीज है, मतलब तुमने इतना ज्यादा पानी तो नहीं, वन वाटर बॉटल तुमने ऊपर से फेंका पानी, तो ऐसा समझो डैम का वाटर ऊपर से नीचे आया समंदर तक, तो उसको लग गए सपोज मान लो पर्टिकुलर टाइम। ओके, थोड़े मिनट में, थोड़े घंटे में ऊपर से नीचे आ गया। लेकिन वन वाटर बॉटल तुमने डाला था, जो वाटर वो मे बी से 10 years में भी नीचे आए, कहीं पे जमीन में एब्जॉर्ब हो गया, फिर जाके फिर धीरे धीरे नीचे आया, 1 year हो गया, फिर भी उसको भी स्पॉन्टेनियस ही बोलेंगे, क्योंकि वो भी नेचुरली यूनिडायरेक्शनल ही है, और नीचे आने का स्टार्ट तो कर दिया ना उसने। तो समझो बात को, क्या स्पॉन्टेनियस मीन्स स्टार्ट हो गए, रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, फिर स्लो फास्ट उसकी बात हम नहीं करेंगे, स्टार्ट हो गया ना तो वो स्पॉन्टेनियस है। डन, ओके। However, it does not tell about the rate of the reaction or process. तो इससे हमें ये टाइम पता चल रहा नहीं है। कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो उससे हमें टाइम नहीं पता चलता कि कितने टाइम में ये हो जाएगा। ओके, another aspects of spontaneous reaction or process, as we see that these cannot reverse their direction on their own. दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो उसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी, ऑन देयर ओन चेंज होने वाली नहीं है। जैसे कि वही सेम प्रोसेस, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर वाला। ओके, सो हमने गरम चाय रख दी, वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है कितने टाइम में ठंडी होगी, रूम टेम्परेचर पर कितने टाइम में आ जाएगी, कोई बोल सकता है क्या? कैलकुलेशन करके बोल सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन आगे हम करेंगे, सेकेंड लॉ पढ़ लेंगे तब, हीट ट्रांसफर पढ़ लेंगे तब। अभी सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज से हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा। डन, तो टाइम का नॉलेज हमें फर्स्ट लॉ से मिल रहा नहीं है, और हमें पता है कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही जा रहा है हीट, बट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं होगा, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए। एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए मतलब क्या? हम है एक्सटर्नल एजेंसी, हमें कुछ बीच में करना पड़ेगा, तब जाके वो ठंडे से गर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो चीज बोल रहे हैं। We may summarize it as follows. तो समरी क्या है? A spontaneous process is an irreversible process. तो spontaneous process क्या है? Irreversible process. Irreversible process याद करो वापस, वो वर्क वाला फिनोमेना है। रिवर्सिबल हमने कब बोला था? वो जो कंप्रेशन हो रहा है, फिर वापस थोड़ा एक्सपांशन, फिर वापस थोड़ा कंप्रेशन एक्सपांशन, कंप्रेशन एक्सपांशन, कंप्रेशन एक्सपांशन, वैसे कंटिन्यूअस हो जाए कंप्रेशन एक्सपांशन, उसको रिवर्सिबल बोल रहे थे। लेकिन सिर्फ एक्सपांशन है, से धड़म, और से सिर्फ कंप्रेशन, तो उसको हम रिवर्सिबल नहीं बोलते थे, इरिवर्सिबल बोलते थे। रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो पाए, रिवर्स ना हो पाए तो इरिवर्सिबल, अपने आप की बात है। ओके, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड। रिवर्स तो हो सकती है बट बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। जैसे कि वही चीज, चाय का एग्जांपल लो,
वाटर का एग्जाम्पल लो, जैसे कि हमने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई और पूरे रूम में फ्रेग्रेंस आ गई। अब हम बोले अच्छा ये पूरे रूम में फ्रेग्रेंस फैल गई, अब फिर से पूरे रूम की फ्रेग्रेंस एक कोने में आ जानी चाहिए, वो नहीं आएगी। पूरे रूम की फ्रेग्रेंस एक कोने में वापस कैसे लाएंगे? एक कोने से पूरे रूम में फ्रेग्रेंस चली गई, लेकिन पूरे रूम से सारी फ्रेग्रेंस निकाल कर एक कोने में, वो कैसे आएगी? फिर तुम तो वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, वैक्यूम पंप लगाना पड़ेगा, या यहां से कंटिन्यूअसली बाहर कुछ वैक्यूम पंप एसी है तो वो फ्रेग्रेंस सारी खींच खींच कर बाहर। जैसे कि पूरे रूम में वाटर वेपर है तो हम बोले कि बाहर की वाटर वेपर, बाहर बारिश हुआ तो पूरे रूम में वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। पहले जितनी वाटर वेपर थी, अभी बाहर बारिश हुआ और विंडो ओपन है तो वाटर वेपर अंदर आ गई एयर के साथ। तो वाटर वेपर बारिश से पहले जो थी उसकी क्वांटिटी बढ़ गई वाटर वेपर। अब हम बोले नहीं चलो वाटर वेपर ऑटोमेटिकली सारी की सारी रूम से बाहर जाओ, वो होने वाली ऑटोमेटिकली नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। देन क्यों? क्योंकि उसमें हमें कुछ करना पड़ेगा। चालू करो एसी, तो एसी चालू करेंगे तो वो एक मशीन है जिसमें हमने एनर्जी कंज्यूम की है, फिर जाके सारी वाटर वेपर वो खींच कर बाहर निकालेगा रूम में से। तो हमने किया ना एसी और हम एक्सटर्नल एजेंसी है। ओके, समझ में आ गया? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है अच्छे से समझ में आ गया। ये दो ही चीज याद रखो, एक ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, यूनिडायरेक्शनल, मतलब रिवर्सिबल ना हो वैसी। एक तो यूनिडायरेक्शनल है, वो जो नेचुरली का याद है ना हमें, नेचुरली का क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत होना स्टार्ट हो जाएगी, और यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में जाएगी। एक ही डायरेक्शन में जाएगी मतलब क्या? इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो रही है। तो एक वर्ड तो हो गया इरिवर्सिबल है, और दूसरा अगर उसका ही ऑपोजिट, अगर रिवर्स करना हो हमें कुछ करना पड़ेगा। हम कौन है? एक्सटर्नल एजेंसी। सो मे ओनली बी रिवर्स्ड। रिवर्स तो इरिवर्सिबल है, लेकिन रिवर्सिबल हो सकती है कब? अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी हो तो। डन? समझ में आ गया स्पॉन्टेनिटी? पक्का?